नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पे चर्चा। चुनावी माहौल है, हर दिन यहां का तापमान कम ज़्यादा हो रहा है और जैसे जैसे चुनाव का प्रचार थमता जा रहा है, चुनाव प्रचार के दिन कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ वीआईपी मूवमेंट बढ़ चुके हैं। अब मात्र 18 दिन बचे हुए हैं चुनाव प्रचार करने के और इस वक्त हम हैं देवास विधानसभा सीट पर। देवास शहर आए हुए हैं। यहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं। 5 में जो सदर देवास की सीट है उस पर हम आज हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम प्रबुद्ध लोग, तमाम जागरूक लोग, व्यापारी और तमाम नागरिक हैं जिनसे हम सीधे जुड़ते हैं और उनसे हम बात करते हैं। कुछ कारोबारी हमारे साथ में हैं, हम सबसे पहले उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं। लगभग 12 लाख की वोटर हैं यहाँ पर टोटल 5 विधानसभाओं में और इस बार क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्या यहाँ की जनता सोच रही है, क्या आप कहना चाहेंगे नई सरकार कैसी हो? सरकार जो है इस बार मन में मोदी है, जुबा पे भी मोदी का नाम है और अंदर जो भी हो जाए वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मोदी के चेहरे से चुनाव जीता जाएगा और 100% वोट मिला जाएगा। मोदी पे पर चुनाव तो लोकसभा का होता है, विधानसभा में तो मुख्यमंत्री आपका दूल्हा होता है। तो होता है, लेकिन अभी चेहरा प्रमोट जो है मोदी का ही है। मोदी पर वोट दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान पर क्यों नहीं? वो आपके मुखिया हैं, वो प्रदेश के मुखिया हैं, उनके नाम पर वोट पड़ना चाहिए ना। देखिए, मोदी जी सबका एक राष्ट्रीय चेहरा है और निश्चित रूप से शिवराज जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है चुनाव तो, और जीतेंगे भी शिवराज सिंह जी चौहान। उन्होंने विकास ही इतना किया है प्रदेश में, सड़कों का जाल बिछा दिया, निर्बाध बिजली मिल रही है और फसल बीमा की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो राशि है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को मिली है। सबसे ज़्यादा किसानों को अगर लाभ मिला है फसल बीमा में तो वो मध्य प्रदेश में ही मिला है। हम ये मान लें क्या कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है, किसानों को बहुत फायदा मिला जैसा ये कह रहे हैं, तो हकीकत में ये है क्या? सर बराबर है, किसानों को मिला है भाव। आज प्याज किसानों के पास रखा है, बिक रहा है, आलू भी बिक रहा है, लहसुन भी बिक रहा है, और क्या चाहिए किसानों को? भाई जो आज भाव किसी को नहीं मिल सका वो एक बात अलग, पर भाव तो आया है। किसी ने रखा है उसको भाव मिल रहा है, किसी ने समय से भेजा उसका भाव भी अच्छा मिला हुआ है। भाई आज का प्याज 18-20 से कम बिका ही नहीं किसी का भी सीजन से ही, तो भाव सभी को मिल रहा है फसलों में। किसानों को क्या वाकई में 80 रुपए मार्केट में प्याज पहुंच चुका है? किसानों को क्या वाकई में 50 रुपए किलो के हिसाब से कीमत मिल पा रही है या अभी भी उन्हें 18-20 के हिसाब से? नहीं, मिल रहा है बराबर 40-45 रुपए अभी मिल रहा है। अभी 8 दिन से पहले मिलने लगा, इसके पहले तो 18, 15, 17, 12, 15 ही मिल रहा था उसके। ये तो अभी 8 दिन का हुआ है, इसके पहले नहीं था। किसानों के हालात बदलते हुए बता रहे हैं यहाँ के, और बता रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। किसान सबसे बदतर हाल में आज़ादी के बाद से अभी तक है। उद्योगपति ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं और भी आय के जरिए बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसान उसी खुले आसमान के नीचे ऐसे अपनी लाखों की कीमत लगाता है और उसके बाद इंतजार करता है। यदि मौसम साथ देता है तो उसकी किस्मत बदलती है, सरकार साथ नहीं देती है, इसी वजह से शायद उसकी किस्मत अभी तक नहीं बदल पाई है। हाँ तो सर, अभी तक क्या है, किसान का वाकई में साथ नहीं दिया सरकार ने। ओरिजिनल तो जमीनी स्तर पे यही बात है, क्योंकि कोई भी किसान आता है वो आत्महत्या क्यों करता है, इसलिए उसकी मजबूरी है कि साथ सरकार नहीं देती है। आज प्याज जैसे आज बिक रहे हैं सर, वो भी क्या है कुछ गिने चुने किसान के पास, बाकी हर किसान के पास नहीं है। गिने चुने हैं जो स्टॉक, वो तो व्यापारी हो गए एक प्रकार से। बाकी हमने 8-10 में सब बहुत बिक गए और वो लागत ही 10-15 रुपये हो गई प्याज की सर। तो किसान क्या है कि दोगुनी आय भी नहीं हुई अभी तक किसान की। जमीनी स्तर पर तो ये है सर, बाकी बोलने में तो कुछ भी बोल सकते हैं कोई भी। जमीनी स्तर पर हालात बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, कह सकते हैं अभी भी बड़े सुधार की जरूरत है। देखो साहब, ये सरकार क्या है, अभी व्यापारियों को मौका दे रही है। 7 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये किलो प्याज बिका, 1600 रुपये गेहूँ बिका, आज 4000 गेहूँ बिक रहा है। किस किसान के पास से गेहूँ बताओ आप? न गरीब खा पा रहा है, सब ये व्यापारियों की सरकार है और ये सरकार अब नहीं बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, डंके की चोट। होना चाहिए। व्यापारियों की सरकार है, जो मुनाफा है असल में वो आड़ती ले जाते हैं, व्यापारी ले जाते हैं। कुछ इस तरह की बात भी सामने निकल कर आई हुई है। हमारे साथ एक क्या नाम है आपका? हाजी जाकिर भाई। हाजी जाकिर भाई हैं, हाजी जाकिर भाई हैं, और हम इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए और अब तक जो शिवराज सिंह की चौहान की सरकार रही है, लगातार आती रही है, उसकी क्या वजह आप मानते रहे? ये क्या है कि एक मसला जो है इंडिया लेवल के ऊपर जो है जातिवाद का चला, और जातिवाद के चलने की वजह से जो है ये लोग ऊपर आए।
अब जो है वो जातिवाद वाला मीटर नहीं चलेगा आप इनका। जातिवाद कहना चाह रहे हैं या धर्मवाद कहना चाहते हैं? धर्मवाद तो चले ही नहीं। धर्मवाद अगर चलता तो जो है नहीं, धर्म की बातें करते लोग। जातिवाद ही चली, जातिवाद ही चली और जातिवाद की वजह से जो है ये लोग ऊपर आए। अब वो नहीं चलेगा इनका, वो सिस्टम नहीं चलेगा। धर्मवाद भी नहीं चलेगा और जातिवाद भी नहीं चलेगा। अब जो है सिस्टम चलेगा। उसकी क्या वजह मानते हैं कि नहीं इनका ये हथकंडे फेल हो जाएंगे, ये अब सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी जातिवाद और धर्मवाद कर लें और वो फेल होगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये फेल होगा बिल्कुल, क्योंकि लोग समझ चुके हैं इनकी सारी राजनीति को समझ चुके हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनकी चाहत जो है लोगों के समझ में आ गई है। क्या कांग्रेस की भी नीति समझ में आ रही है, बीजेपी की भी नीति समझ में आ रही है। ये नीति को समझ के लोग जो है अब आगे वाली सरकार जो है अगले हिसाब किताब में बनेगी। अब हम एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे। उधर जो काफी तारीफ कर रहे थे कि नहीं सरकार ने तमाम उपलब्धियां दी हैं, हाजी जी कुछ कह रहे हैं, उनके जवाब में आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि जो समझ गए हैं यहाँ की जगह जो है सरकार ने कुछ इतना किया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या देखने को मिला। भाई 70 साल में जो अब देखा है वो कभी देखने को ही नहीं मिला, तो उनको चमक धमक ज्यादा हो गई तो और अच्छा चाहिए, एडवांस चाहिए कि और क्या होगा। भाई इससे एडवांस क्या चाहिएगा? लाइट 24 घंटे हो गई, बिजली पानी सब सुविधा। लगता है भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ में है क्या कि व्यापारी हैं भाजपा? नहीं नहीं कोई नहीं भाई, हम तो किसान लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति पक्ष के है। लेकिन जो हमको लग रहा है भाई आज से जो 20 साल पहले जो परिस्थिति थी आज बहुत आगे हो गई है। भाई जो ये बता रहे थे भाई साहब के पहले लाइट में झंडर लाना पड़ता था, उसको लोहे के भाव में बेचा है। लोहे के भाव में लाइट की सुविधा है, भाई बढ़ रहा है, कुछ सुविधा तो है, असुविधा कुछ होगी लेकिन सुविधा बहुत ज्यादा है। सुविधाएं ज्यादा हैं। जो बिजली की समस्या थी, सड़क की समस्या थी, वो दूर हुई है। अब इनका तो दावा ये है कि नहीं नहीं साहब चीज़ें डेवलप हुई हैं। पिछले शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बिजली भी दुरुस्त हुई है, जिससे किसानों के हालात भी सही हुए, व्यापारियों के हालात भी सही हैं। आप क्या कहते हैं? हमारा ये कहना है कि सब कुछ हुआ, विकास भी हुआ, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ी, गरीब लोग और गरीब होते गए और मालदारों को ज़्यादा फायदा मिला, गरीबों को आज तक कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। जिस हिसाब से लोगों जो भी डोनेशन वगैरह जो भी कुछ सुविधा आई वो गरीबों तक नहीं पहुंची, दूसरे लोग ज़्यादा फायदा उठाए। सरकारी जो योजनाएं थी, जो चीज़ें थी, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाई। निचले स्तर के जो गरीब लोग थे उन तक नहीं पहुंची है, ये बात भी सुनने में सामने आ रही है। अब हम और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि फिर से एक बार चुनाव है। जनता अमूमन ये कहती नजर आती है, नेता नजर तो आते हैं, 5 साल बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ ठगा हुआ महसूस किया आपने या नेता बड़ा अच्छे हैं यहाँ के? नहीं साहब, यहाँ तो महारानी का काम है, अच्छा काम चल रहा है। कांग्रेस के राज में बहुत दुखी थे, बाकी अब सुखी हैं। हम अब सुखी हैं, कांग्रेस के राज में बहुत दुखी थे। किस तरह से सुखी हैं? क्या सुख आपको मिल गया? आपके सब कोरोना काल में गेहूं दिए उसने, सब सहायता दी उसने और सारा काम। और इसके राज में 15 महीने में मेरे घर का 1.5 लाख का बिल आया और 1.5 लाख का लाइट का बिल। जनता पार्टी के टाइम पे मैं राजानी साहब के पास गया तो राजानी साहब ने क्या कि वो चूतिया सरकार थी कि जो आपके बिल 1.5 लाख नहीं भेजा, चूतिया सरकार थी। राजानी साहब बोले हमारे यहाँ के, क्या मनोज बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती है, सबसे अच्छी सरकार है। 1.5 लाख की बात करते हैं, 100 यूनिट तक बिजली माफ थी। उसके बाद हर घर के बिल 100 रुपए 150 रुपए आ रहे थे। रही बात कोरोना योद्धा, तो हमारा तो उम्मीदवार कोरोना योद्धा है, जिन्होंने उस समय एम्बुलेंस दी जब आवश्यकता थी देवास शहर को, एक गरीब लोगों को। उसके बाद भोजन 10 लाख लोगों को भोजन कराया हमने कोरोना के समय। जो सुख दुख में साथ खड़े होते हैं, ऐसे हमारे प्रत्याशी है। और आम जन के बीच के जब भी आप चाहो उनको हाथ पकड़ के काम करा सकते हो। तो आज जनता को जरूरत है ऐसे उम्मीदवार की, जो कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया है। कांग्रेस से युवा उम्मीदवार हैं, आपके नाम है उनका प्रदीप चौधरी, और दूसरी तरफ राजघराना परिवार है। किसको चुनेंगे आप, राजघराना परिवार को या युवा नेता को? हम तो शुरू से तो देते आए हैं वोट, उसको ही देंगे, कांग्रेस को देते आए हैं शुरू से। अच्छा, हमने कोई भी हो शुरू से देते आए, हम तो जब से होश संभाला हमने। मतलब कुछ भी है आंख बंद करके कांग्रेस को देना है, इससे कोई मतलब नहीं कि सड़क में गड्ढे हैं या भाजपा ने कुछ अच्छा किया या भाजपा ने कुछ बुरा किया। हाँ, महिलाएं एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है इस बार। महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है, लेकिन नहीं मिल पाएगा। अभी विरोधी पार्टी कह रही है कि 10 साल लग जाएगा। आपका क्या सोचना है, महिलाओं के लिए क्या कुछ महिलाओं के विचार है, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, महिलाओं के लिए जो ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं पहले ही इन्होंने सारा बजट अभी बांट दिया है। लाडली बहनों के नाम पे इन्होंने पहले ही वोट खरीद लिए हैं, 1000-1000 रुपए देके पहले ही महिलाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश की है।
पर ये कोशिश इनकी चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ अगर हम सुविधाओं की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, तो थोड़े दिन पहले का ही मामला है, एक सिल्वर कॉलोनी में हम देखे तो एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिसकी आत्म सुरक्षा वो खुद भी नहीं कर पा रही थी। अगर वो अपने पति को बुला रही थी तो उसके पति के ऊपर भी एफआईआर हो रही है। तो कहाँ तक महिला सुरक्षा है की बात करें तो महिला कहाँ तक सुरक्षित है, क्योंकि अगर वो खुद का सेल्फ डिफेंस करती है तो उसके ऊपर ही एफआईआर हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 में से कम 80% जो कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे सिटी के, वो बंद पड़े हुए हैं, जिनमें अगर कोई महिलाओं के साथ वारदात आरोपी दिखते भी नहीं है। पुलिस के कैमरे जो 20% हैं जो चालू हैं, बाकी सारे कैमरे बंद पड़े हैं। तो महिलाओं के साथ अगर कुछ होता है तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं है देवास सिटी में तो अभी तक। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन वो कोशिशें जमीनी स्तर पर कारगर साबित नहीं हो रही हैं। महिलाएं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कुछ इस तरह की दावा किया गया, इस तरह का आरोप लगाया गया। एक बार हम फिर से समझना चाहेंगे, हमारे साथ में कुछ और भी युवा और वरिष्ठ लोग हैं, कुछ यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी समझना चाहेंगे कि उनकी अपनी क्या कैलकुलेशन है। आप क्या कहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि आपने तो कांग्रेस की सरकार भी देखी, लंबे समय तक दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे और लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे में किस तरह का माहौल है अब, और क्या जनता सोच रही है, किसके सत्ता फिर से आने की उम्मीद है? जी देखिए, यदि बात की जाए विकास की तो नो डाउट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास जरूर हुआ है, लेकिन विकास के साथ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, चाहे अभी पटवारी भर्ती घोटाला हुआ हो, इससे पहले व्यापम घोटाला, तो कहीं ना कहीं सरकार पे जो भ्रष्टाचार के दाग है वो जरूर लगे हैं। विकास भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। रहा सवाल चुनाव का, तो अभी राजनीतिक बिसात बिछी है, अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। अभी ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा कि राजनीति का वोट मध्य प्रदेश में किस करवट बैठता है। हम आपसे फिर बात करने आएंगे और यहाँ वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी चाय पे चर्चा लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और भारत एक्सप्रेस पर लगातार चुनावी चर्चा जारी है। चाय पे चर्चा, इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश के देवास पर और हमारे साथ तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, महिलाएं भी हैं और कुछ सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट भी हैं। अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि भ्रष्टाचार भी मुद्दा है और उपलब्धियां भी हैं, सरकार ने अपनी उपलब्धियां भी दी हुई हैं और साथ में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस यहाँ पर इशू बना रही है, पिछले जो भी 17 सालों की सरकार रही है भाजपा की, उसमें भ्रष्टाचार बहुत हुआ। प्रियंका गांधी आई, प्रियंका गांधी ने एक यहाँ पर स्पीच दी, उस स्पीच में प्रियंका गांधी ये बोली हुई है 225 महीनों की सरकार में, इस कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान की 250 से अधिक घोटाले हुए हैं। देखिए, यहाँ पर अभी जैसे शकील भाई ने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है। इसी बात पर मैं भी यही बात कहूँगा कि भ्रष्टाचार यहाँ पर मुख्य मुद्दा है। विकास दर अपनी जगह पे हुई है और विकास आज भी चल रहा है, लेकिन अभी वैसा विकास नहीं दिख रहा है जैसा चाहिए था। जैसा विकास चाहिए था, कैसा विकास चाहिए था देवास को? असल में क्या है कि विकास के साथ जो विरोधाभास नजर आता है इस शहर में, कि आपको यहाँ ब्रिज दिखेंगे, लेकिन विपक्ष आरोप लगाएगा कि जहाँ पर होना चाहिए वहाँ एक कॉलेज ज़रूर बनता है, साइंस कॉलेज, लेकिन बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, हेवी रोड जाम कर देते हैं कि ये 20 किलोमीटर दूर है। तो सरकार जो विकास कर रही है वो शानदार साइंस कॉलेज है, हम उसकी तारीफ करेंगे, ब्रिज बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज बच्चे कह रहे हैं कि हम गांव से आते हैं, हम यहाँ पर कुछ जॉब कर लेते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन अब हम 20 किलोमीटर दूर उस गाँव में कैसे जाएँ। हमने ये देखा कि बच्चे एग्ज़ाम तक दे नहीं पाए। तो क्या हो रहा है कि विकास के साथ जो विरोधाभास नज़र आ रहा है वो इस सरकार को, मैं समझता हूं कि शायद देवास ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में फेस करना पड़ रहा है। क्या वजह मानते हैं कि शहर से 20 किलोमीटर दूर बसाया गया? किसी नेता की जमीन थी क्या कि जिसमें मुआवजा मिल गया हो, ऐसा कुछ है क्या? असल में क्या है कि कुछ अब ये इसको डीपली हम नहीं जा पाए और ये समझना चाहिए हमको कि आखिरकार ये 20 किलोमीटर दूर क्यों था, क्यों, कोई तो वजह होनी चाहिए। लेकिन जनता इस बात को समझ नहीं पाती है। लोगों को तो तत्कालिक फायदा और तत्कालिक नुकसान समझ में आता है। जैसे कि अभी प्याज की बात की जाए, अब भारतीय जनता पार्टी ये समझ नहीं पाती है कि लोग तत्कालिक चीज़ देखते हैं और वो इसी रणनीति पर चुनाव लड़ती है। आज प्याज के रेट बढ़ना शुरू हो गए और मध्य प्रदेश में चुनाव सर पर खड़े हैं। अब इनका कहाँ मैनेजमेंट फेल हो रहा है। आज प्याज 80 रुपये किलो तक पहुँच रहा है,
क्या इसका नुकसान इस पार्टी को नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्याज एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसने केंद्र की सरकार तक को बदल दिया है और एक बार फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के चुनाव में प्याज फिर मुद्दा बनने जा रहा है। हम एक बार फिर बात करते हैं और लोगों से आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने तमाम वादे किए हैं इस बार, उससे पहले भी 5 साल पहले कई वादे किए होंगे। उन वादों की अगर हम बात करें 5 साल पुराने वादों की, तो परसेंटेज क्या जाता है? 50% पूरे हो गए, 75% पूरे हो गए या लेस देन 50%? देखिए, वादे तो पिछले 30 साल से यहाँ पे उन्हीं की सरकार है और आज तक कोई वादे पूरे हुए नहीं है। अगर वादे पूरे होते तो हमारा देवास इंदौर की टक्कर में इंदौर जैसा हो चुका होता। तो ये तो क्लियर है कि कोई वादे अभी तक पूरे हुए नहीं है। सिर्फ चुनावी वक्त जब आता है तब वादों की बात की जाती है, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा बताया जाता है, पर वो सारे खर्चे परसेंटेज में बट गए हैं, क्योंकि परसेंटेज उनके घर गया है और वादों के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आप देख रहे हैं बस स्टैंड पे हम खड़े हैं, यहाँ स्वच्छता में अगर बात करें तो सारा कचरा यहीं पर जमा है। स्वच्छता में देखें तो कचरे की नालियाँ जो हैं, हम कॉलोनियों में जाएं तो सारी नालियाँ खुली पड़ी हैं। बस स्टैंड का कोई विकास नहीं हुआ है। मेट्रो जहाँ आनी चाहिए थी, हजारों अप डाउनर्स हैं जो इंदौर जाते हैं, तो वो बात करें तो मेट्रो की यहाँ कोई सुविधा, यहाँ पर कोई स्कीम नहीं लाई गई। ब्रिज की बात करें तो ब्रिज यहाँ से वहाँ खिसका दिए गए। रोजगार के लिए बात करें तो यहाँ पे सारे युवा जो हैं इंदौर में जा रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं। यहाँ देवास में कोई रोजगार की उपलब्धता नहीं है। तो आपसे बात करना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं हुए हैं, वादे जो किए थे वो धरे के धरे रह गए, लोग ठगा हुआ महसूस। बहुत झूठ के थैले छोड़े उनने। अच्छा, कौन सा वादा पूरा करा बताओ? आप बताओ कौन सा वादा पूरा करा? नहीं, ये तो आप बताएंगे क्योंकि आप यहाँ पर वोटर हैं, आप चुनते हैं, आप तय करते हैं नेता कौन होगा आपका। हमने सड़क बनाई, ये बनाया, महंगाई वाला कितना कर दिया ये बताओ आप? सारी लूट पट्टी चल रही है। महंगाई भी एक मुद्दा बनने वाला है और बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। वो चाहे देवास जैसा शहर हो या इंदौर जैसा या देश का कोई भी ऐसा या मध्य प्रदेश का ऐसा कोई शहर जिसमें रोजगार ढूंढ रहे हैं युवा और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आपसे एक बार फिर से हम बात करना चाहेंगे कि मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, जिनका अंत नहीं हो रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद तो कम से कम समस्याएं कम होनी चाहिए और उपलब्धियां ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या मानते हैं? आपने तो कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा होगा, आपकी जो उम्र है, जो आप अनुभव लिए हुए हैं, उससे तो लगता है कि आप बहुत कुछ समेटे हैं। क्या बेसिकली अंतर पाते हैं पहले के शासन में, अब के शासन में, और कैसा होना चाहिए? देखिए, देवास में औद्योगिक की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को जो है शर्मसार कर दिया, ख़त्म कर दिया। बैंक नोट प्रेस में यहाँ 3000 कर्मचारी काम करते थे, वहाँ 300 से लेके 700 कर्मचारी हैं। रेनबैक्सी में बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उसमें भी बहुत कम कर्मचारी हैं। किर्लोस्कर बड़ी कंपनी थी, उसमें भी कम कर्मचारी हैं। ये जो है बिल्कुल छटनी का काम जो चल रहा है। आज जो व्यवस्थाएं जो खराब हुई हैं, पहले जो है देवास के अंदर हर तरीके का कारोबार होता था, आज उस तरीके का कोई कारोबार नहीं है। कारोबार ठप हो रहा है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। और कांग्रेस खास तौर से मुद्दा बना रही है जो पूरी तरह से, अगर हम लड़ाई की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। देवास में भी यही हाल है, कमोबेश कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और ऐसे में हमारे साथ युवा भी हैं। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा कांग्रेस बना रही है, साथ में भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बना रही है। आप युवा हैं, आप युवाओं की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो बेबुनियाद इल्जाम भाजपा पे लगा रही है। आज श्रीमंत राजमाता साहब के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज देवास की आप हालत देखिए। आज ग्रामीण के हमारे जो लोग हैं उनको कोई भी असुविधा नहीं है। घर घर तक हमने रोड जोड़े हैं, हमने पानी की व्यवस्था करी है, हमने बिजली की व्यवस्था है यहाँ 24 घंटे आज देवास में। नौकरी की, जॉब की, जैसा अभी बता रहे थे हाजी जी कि काफ़ी 3000 लोगों की जगह 300 लोगों के पास रोजगार बचा हुआ है। और रेनबैक्सी कंपनी थी, वो भी लगभग बंदी अंदी कगार पे, इस तरह की बातें। देखिए, हाजी जी हमारा आदरणीय है और इनको थोड़ी सी इनके आंकड़े में थोड़ी सी गलती है कि आज देखिए आप गजरा घेर में जब ताला लगा था तो उस ताले को हमारे श्रीमंत महाराज साहब ने खोला खुद जाके। तो बेरोजगारी तो कहीं से कहीं तक नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है देवास में, तो आज हर युवा उसमें, हमारे श्रीमंत महाराज साहब ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि कहीं भी 70% श्रीमंत महाराज जी के बारे में थोड़ा बताइए, कौन है? हमारे महाराज साहब हैं जो देवास विधायक गायत्री राजे पवार जो राजमाता है उनके पुत्र हैं और हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हमारे नेता है।
आपकी बात तो ये काट रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं कि साहब रोजगार है और आप आदरणीय हैं। सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक इस रोड पे पाँव रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। इस रोड पे, इस एबी रोड के ऊपर पाँव रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। साइकिल ही साइकिल चला करती थी। वो आज कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी, गजरा बेवल खत्म हो चुकी है, गजरा सारी कंपनियां खत्म हो चुकी हैं, सारी कंपनियां खत्म हो चुकी है। कंपनियां है कहाँ? कंपनियां है? मैं आता हूँ, मैं जी कांग्रेस के रामनगर इधर देख लो 8 लेन रोड बना हुआ है, मान के चलो इतना चौड़ा है। और जरूरत नहीं है। आज अगर इंदौर जाना है, कांग्रेस के टाइम पे कहाँ रोड थे, इतने इतने गड्ढे थे। देखिए सुनिए भैया, रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, मैंने स्कूल टाइम पे अंधेरे में बैठ के पढ़ाई करी है, 12th क्लास मैंने, और सबसे ज़्यादा बिजनेस कांग्रेस वालों ने सिर्फ इन्वर्टर वाले को दिया है। मेरे इलेक्ट्रीशियन बोलता था कि सबसे ज़्यादा हमको काम मिला है तो इन्वर्टर लगाने के ही मिला था, और लाइट नहीं थी कांग्रेस के टाइम पे, रोड भी बहुत भयंकर खराब हुआ करते थे। तो रही बात रोजगार और महंगाई की, तो रोजगार और महंगाई कोई भी पार्टी खत्म नहीं कर सकती, और जो काबिल होगा उसको रोजगार मिल जाएगा। तो ये देवास के लोगों से रही हमारी खास बातचीत, चाय पे चर्चा, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बातें रखी, और उन्होंने ये भी कहा कि पहले हालात बदतर थे, अब सही हो गए, लेकिन कुछ ने कहा कि पहले हालात बेहतर थे, अब बदतर हो गए हैं। एक बार फिर चुनाव है, और उस चुनाव में लोगों के पास मौका है कि वो तय कर सके नेता कैसा हो, उनका भविष्य कैसा हो, आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी सरकार मिले। ये थी हमारी खास पेशकश चाय पे चर्चा। कल फिर इसी वक्त हम आपसे मिलेंगे। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस पे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।